हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैपजेमिनी के एग्ज़ाम सीक्रेट की। बहुत बच्चों की इंक्वायरी थी कि जब भी ये जो कैपजेमिनी ऑन कैंपस आती है, तो जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का वो समझ नहीं पाते हैं। वो कहाँ से तैयारी करें, कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ें, क्या कवर करें, और जब भी ऑफ कैंपस हायरिंग करती है तो क्या मुझे पढ़ना चाहिए। चलिए इस वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम कैपजेमिनी की ऑन कैंपस साथ ही साथ ऑफ कैंपस के जो एग्ज़ाम पैटर्न है, चलिए उस पे बात करते हैं। सबसे पहले आता है कि ओवरऑल होता क्या है इनका एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, सबसे पहले होता है आपका टेक्निकल टेस्ट, ठीक? ऑनलाइन रिटन टेस्ट होता है जहाँ पे आपके ये जो ओवरऑल जो सेक्शन डिवाइड होता है, ठीक है? वो 6 सेक्शन में डिवाइड होता है ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक? अब 6 सेक्शन कौन-कौन से होते हैं, ठीक? उन पे बात करेंगे। बट ओवरऑल जो इनका पैटर्न होता है वो 3 राउंड में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपके जो टेस्ट होता है वो, देन टेक्निकल इंटरव्यू, देन एचआर इंटरव्यू, ठीक? तो जो पहला सेक्शन होता है, जो कि जहाँ पे आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट कराया जाता है, उसमें कौन-कौन से सेक्शन शामिल होते हैं? तो पहला सेक्शन होता है टेक्निकल टेस्ट का, देन एसे राइटिंग टेस्ट का, थर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का, जो गेम बेस्ड होता है, देन कोडिंग, और फिफ्थ होता है स्पोकन इंग्लिश टेस्ट। लास्ट आता है बिहेवियर कॉम्पिटेंसी प्रोफाइलिंग, ठीक? ये बेसिकली जो 6 पैटर्न है, ये 6 वाला नंबर, ये सिर्फ ऑफ ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए ही एलिजिबल होता है, ऑन कैंपस के लिए ये नहीं होता है, ठीक? नाउ अब ये पहले जो 5 पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ऑन कैंपस के लिए, ठीक? और लास्ट में जो ये इंपॉर्टेंट है 6 नंबर का, ये ऑफ कैंपस के लिए। अगर आप कैंपस जा रहे हैं तो आप इसको भी माइंड में रखिएगा, ठीक? जो पहले है ऑन कैंपस का, और ऑन कैंपस का तो ये तो होता ही है, साथ-साथ में बहुत ऑफ कैंपस में कभी-कभी ये होता है कि आपसे टेक्निकल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल रिज्यूमे को देखा जाता है। उसके बाद डायरेक्टली क्या होता है, एक कोडिंग क्वेश्चन होता है, या कुछ वापस से आपसे कहेंगे कि कुछ ऐप बना लो या वेबसाइट बना दो। उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, देन एचआर इंटरव्यू होता है। बट अगर ऑन कैंपस की बात की जाए, सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया जाता है, जहाँ पे आपके टेक्निकल टेस्ट या ऐसे राइटिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, कोडिंग, स्पोकन टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट यहाँ पे कराए जाते हैं, ठीक? नाउ अब अब ये जो पूरा पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक? ये ऑन कैंपस में तो आता है, इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, चलिए उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले टेक्निकल टेस्ट जो होगा वो 40 क्वेश्चन होते हैं, आपको 40 मिनट यहाँ पे दिया जाता है। देन आता है ऐसे राइटिंग टेस्ट, जहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, 30 मिनट आपको मिलते हैं। देन आता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे 4 गेम होते हैं आउट ऑफ 24। यहाँ पे आपको 25 से 30 मिनट आपको दिए जाते हैं। उसके बाद आता है जो ऑफ कैंपस में पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे अलॉटेड टाइम नहीं, यानी कि डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं और कितना आपको टाइम दिया। यहाँ पे मैक्सिमम आपको जो टाइम दिया जाता है वो है 1 आवर का, या 1 आवर 50 मिनट का यहाँ पर टाइम आपको दिया जाता है, ठीक? ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, ठीक? देन स्पोकन इंग्लिश टेस्ट, जहाँ पे 30 क्वेश्चन होते हैं, आपको 30 मिनट मिलता है। कोडिंग क्वेश्चन, यहाँ पे 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, आपको यहाँ पे 45 मिनट मिलता है, ठीक? अगर हम लोग ऑन कैंपस की बात की जाए, तो ओवरऑल जो पैटर्न होता है 3 आवर्स का होता है, ठीक? 3 आवर्स में आपको जो एग्ज़ाम है वो कवर करके देना होता है, कंप्लीट करके देना होता है, ठीक? नाउ अब मैंने ऑलरेडी बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं गेम बेस्ड एप्टीट्यूड पे, ऐसे राइटिंग पे कैसे ऐसे लिखना चाहिए, और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, कैसे प्रीवियस राइटिंग टेस्ट आते हैं, ऐसे राइटिंग टेस्ट आते हैं। मैंने स्पोकन इंग्लिश से भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, कोडिंग के भी मैंने क्वेश्चन कराया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सारे कवर किए हुए हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और मैंने सारे जो ये इजी होता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड, जहाँ पे 4 क्वेश्चन होते हैं, ये आप बहुत ही है 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक? मैंने इतने ईजी लेवल में इसको समझाया हुआ है, ठीक? नाउ और कोडिंग क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको भी कवर किए हुए हैं, ठीक? नाउ अब एक-एक करके हम लोग कवर करते हैं इनमें से, कि इनमें से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से आता है। चलिए उस पे कवर कर देते हैं, डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, जब भी ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस हायरिंग होती है, तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे ली जाती है, एमई, एमटेक, एमई, बीटेक, ठीक? ये जो ब्रांच होती है, सीई, ईईसी, ट्रिपल ई, आईटी, सिविल, एक्सेट्रा, ठीक? या एमएससी विद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, या आपके पास बीएससी, बीसीए, बीकॉम, बीए विद मैथ एंड स्टैटिक्स बैकग्राउंड इन एमसीए, ठीक? ये क्वालिफिकेशन होती है, ठीक? ओवरऑल अगर ऑन कैंपस है तो 1 एक्टिव बैकलॉग वो मांग लेते हैं कि हाँ चलो, एक एक्टिव बैकलॉग है तो आप देख सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे लिखा होता है 0 एक्टिव बैकलॉग होनी चाहिए, ठीक? गैप क्राइटेरिया यहाँ पे सेम होता है, नॉट मोर देन 2 ईयर का एकेडमिक गैप होना ही होना चाहिए, ठीक? नाउ अब बात करते हैं डिटेल टॉपिक पे, कि सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, एवरेज,
ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड, अलजेब्रा, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स, एस और एस सी एफ एंड एल सी एम, ठीक। और यहाँ पे डायरेक्शन एंड सेंस में, अलगोथम में, मिक्सचर एंड एलिगेशन में, डिविजिबिलिटी पे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे, डेटा इंटरप्रिटेशन पे, मेंशुरेशन पे, मिसलिनियस पे, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एवरेज, डीआई होता है, स्पीड होता है, एवरेज होता है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो है एस सी एफ एंड एल सी एफ से, ठीक। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन से, ठीक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करने चाहिए। आपको सारे क्वेश्चन इस बहुत ज़्यादा 18 जो 16 क्वेश्चन होते हैं इसमें से 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से मिल जाएंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग में। यहाँ पे जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, ठीक। लॉजिकल रीजनिंग में इनफ्रेड, मीनिंग, और एंड ऑड, ठीक। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अरेंजमेंट में सीट अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल, डायरेक्शन, सेंस, एनालॉजी, प्रॉब्लम ऑन एज, ठीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या पढ़ना चाहते हैं? पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो ब्लड रिलेशन से होते हैं, देन यहाँ पे ऑड मैन ऑड से होते हैं, देन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से, लॉजिकल सीक्वेंस से, एनालॉजी और प्रॉब्लम ऑन एज। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और साथ साथ में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ 16 क्वेश्चन में से आपको 13 क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिल जाएंगे। 13 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपको मिल जाएंगे, ठीक। नाउ उसके बाद आता है यहाँ पे सूडो कोड। सूडो कोड जो होता है यहाँ पे, जो डिफिकल्टी लेवल होता है मीडियम होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ होगा कॉलेज में, सही से पढ़ा, तो आप इसको इजिली कर ले जाएंगे। जो यहाँ सूडो कोड आता है वो सी या सी प्लस प्लस से आता है। ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से पूछा जा सकता है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 20 मिल सकते हैं आपको, बट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं डेटा स्ट्रक्चर से, ऊप्स कॉन्सेप्ट से, ठीक। और आपने अगर पॉइंटर पढ़ा हो, पॉइंटर से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पॉइंटर की अगर ये होगा, या स्ट्रिंग लगा, या एन लगा, क्या आपका कैसे प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट है आपका ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग बेसिकली नंबर ऑफ ऐसे राइटिंग एक होता है, यहाँ डिफिकल्टी लेवल हार्ड होता है। कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इस पे। मैंने मल्टीपल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं। साथ साथ में कभी कभी क्या होता है कि ऐसे राइटिंग के बाद यहाँ लोग कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लेटर राइटिंग भी करवाती हैं। तो मैंने लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक, ईमेल कैसे लिखते हैं, वो भी मैंने कवर किया है। मैंने सारे क्वेश्चन भी कवर किए हैं प्रीवियस ईयर के, और मैंने वीडियो बना रखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और एक चीज़ और, ये कभी कभी ऑप्शनल भी करा देते हैं कॉलेज में, ठीक। यानी कि कभी कभी नहीं लेते हैं, ठीक, कभी कभी ले भी लेते हैं, ठीक। तो ये कभी डिपेंड करता है कॉलेज पे, ठीक। और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करता है। तभी ये ऐसे राइटिंग कंपलसरी कर देते हैं या ऑप्शनल रखते हैं कि इसको नहीं कराएंगे। डायरेक्टली क्या होता है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है, देन एचआर इंटरव्यू होता है, ठीक। नाउ उसके बाद उसके बाद ये कवर होने के बाद सारे हम लोग ने कवर कर लिए, ठीक। नाउ अब यहाँ पे जो इतना पार्ट हमारा कवर हो गया, ठीक। ये ऑन कैंपस के लिए भी, ऑफ कैंपस के लिए भी है, ठीक। और अगर ऑफ कैंपस जान तो ये भी कवर हो जाता है यहाँ पे, ठीक। नाउ अब जैसे आप इसको कवर करते हैं, इसको पास कर लेते हैं, इस पार्ट को, इस सेक्शन को अगर आप पास कर लेते हैं, ठीक, देन आता है टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक। टेक्निकल इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि टीबीएस में, डीएस में, ओएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप कंपाइलर डिजाइन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। और क्लाउड से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नेटवर्क से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं। इन सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए टेक्निकल इंटरव्यू में, ठीक। एक और चीज़ जो आपने रिज्यूमे में मेंशन किया होगा, ठीक, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपने मेंशन किया होगा कि मोंगो डीबी डेटाबेस में मोंगो डीबी आ रहा, पाइथन आ रहा है, आता है, ये क्या आता है, मैंने इस पे प्रोजेक्ट बनाया है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं, ठीक। देन आता है लास्ट में एचआर इंटरव्यू टू। एचआर इंटरव्यू ये लास्ट राउंड होता है, ठीक। और यहाँ पे आपके रिज्यूमे को बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाता है, आपने क्या लिखा है, ठीक। उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे, ठीक, ऑन कैंपस में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू 1, टेक्निकल इंटरव्यू 2 पे, ठीक। यानी कि एक बार टेक्निकल इंटरव्यू रहा होगा, ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ बच्चे स्टूडेंट वहाँ पे कितने पास हुए हैं फर्स्ट राउंड से। अगर ज़्यादा होते हैं तो टेक्निकल इंटरव्यू को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, यानी कि दो टेक्निकल इंटरव्यू ले लेते हैं ये लोग, ठीक। नाउ अब
डिटेल में ऑफ कैंपस की बात करें अगर, ठीक, ऑफ कैंपस में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक, 100 क्वेश्चन आपसे लिए जाते हैं, ठीक, वो आपको टाइम अलॉट किया जाता है। कभी कभी ये होता है, या कभी कभी आपके रिज्यूम को डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। फिर आपका क्या होता है कि आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होता है उसी में आपसे कुछ बनवा के देख लेते हैं, या आपको डायरेक्टली कहते हैं कि मेल आपको भेजते हैं कि ये ऐप आप बना के मुझे मेल करिए। उसी बेसिस पे आपको क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। उस अगर आपने बना के भेज दिया है उस ऐप को बना के, वेबसाइट बना के, उसके बाद आपका होता है टेक्निकल इंटरव्यू, देन होता है कि आपका एचआर इंटरव्यू, ठीक, एचआर इंटरव्यू, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक। ये ओवरऑल कैपजेमिनी का था पैटर्न, एग्जाम सीक्रेट था कि आपको कैसे फॉलो करना चाहिए। एक चीज़ और, सबसे अगर कैपजेमिनी जा रहे हैं तो गेम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से आपको आने चाहिए, वो उसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। साथ ही साथ जो टेक्निकल टेस्ट है, जहाँ एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे कुछ मैथ के सेक्शन होते हैं, कभी कभी कुछ बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम आती है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, ट्रांजैक्शन एंड एलिगेशंस हो गया, ठीक, डीआई, तो आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।